वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और हम आज कुछ हट के बात करने वाले हैं। हट के मतलब इन द सेंस कि आज हम पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, लेकिन पढ़ाई के रिजल्ट की बात करते हैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सीए कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ग्रुप वन, ग्रुप टू, और कुछ ना कुछ बच्चों का रिजल्ट आ गया होगा। और रिजल्ट जब आता है तो डेफिनेटली कुछ के लिए फेवरेबल होता है और कुछ के लिए अनफेवरेबल होता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। रिजल्ट तो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है सिर्फ प्रिपरेशंस। किसी ने ना बहुत पहले किसी से पूछा, मतलब एक ज्ञानी से किसी ने पूछा कि सर सक्सेस का मतलब क्या होता है। दिस वॉज एन इंटरव्यू बाय अ कॉर्पोरेट पर्सन। और उनके इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस। बड़ा अच्छा जवाब आया निकल के। उन्होंने कहा कि सक्सेस का मतलब होता है व्हेन योर प्रिपरेशंस मीट्स द परफॉर्मेंस, इट इज़ कॉल्ड सक्सेस। रिजल्ट चाहे जो भी आएगा। तो इसका मतलब एक चीज़ क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है हमको कि हम चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दें, हमने जितनी प्रिपरेशन करी है अगर वो परफॉर्मेंस से मैच कर गई तो दैट इज़ कॉल्ड सक्सेस। अब रिजल्ट के अंदर हो सकता है कि आज हमें डिज़ायर रिजल्ट मिले, हो सकता है नेक्स्ट अटैम्प्ट में मिले। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपने लाइफ का ही। 2007 या 8 की बात है। मैंने फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट दिया यूजीसी नेट का, बिकॉज आई एम यूनिवर्सिटी लेक्चरर। तो मैंने पहली बार अटैम्प्ट दिया। जब अटैम्प्ट दिया तो मैं फेल हो गया। ठीक है मैं बड़ा अच्छा उससे बता रहा हूँ, मैं फेल हो गया। मैंने आपकी तरह वो सी एस ऐसे कोर्सेज नहीं कर रखे, मैंने अलग पढ़ाई कर रखी है। तो मैंने वो यूजीसी नेट किया और मैं फेल हो गया। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि यार मैंने इतनी तैयारी करी, मैं 4 4 महीने लग के पढ़ता रहा। क्योंकि तब जॉब के साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज की डेट में एडवाइस करते हैं हम स्टूडेंट्स को, अगर आपका एस्पिरेशन है कि मुझे यूनिवर्सिटी में टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आप पढ़ाई जैसे ही आपकी मास्टर्स खत्म होती है तभी की तभी नेट एनरोल करके क्लियर कर दो उसको, बिकॉज इट इज़ वैलिड फॉर एवर। ऐसा नहीं कि एक बार दो बार। तो तब मैंने तैयारी शुरू करी, तैयारी शुरू करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। रिजल्ट आया, उसमें अखबार में लिस्ट देखी तो नाम था ही नहीं, मेरा नंबर नहीं था। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। यार दोबारा पढ़ाई कैसे करेंगे, शादी हो चुकी है, बच्चे है एक, कैसे पढ़ाई करेंगे दोबारा, हिम्मत ही नहीं होती। कोई बात नहीं। जब रिजल्ट आया तो और गुस्सा आया। जब रिजल्ट मतलब मार्क्स देखे, क्योंकि मार्क्स अपलोड होने में टाइम लगता है। जब मार्क्स अपलोड होकर देखो तो और गुस्सा आया। द पासिंग परसेंटेज वॉज 100, आई गॉट 98। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा 2 नंबर से रह गया यार। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, 2 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो, फेल इज फेल, पास इज पास। बट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। ये सोचो कि शायद थोड़ी सी कमी रह गई, अगली बार निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, 1 साल के बाद फिर से अप्लाई किया। लेकिन तब मैंने गलती कर दी। तब मैंने गलती क्या कर दी, मैंने पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई कब करता, टाइम ही नहीं मिलता था। तो टाइम को मैनेज नहीं किया, तो पढ़ाई नहीं करी तो क्या हुआ, अब तो बंटाधार होने का नहीं था। अब तो 100 क्या उम्मीद, क्या मतलब, अब तो 50 की उम्मीद भी नहीं आने वाली। तो तुक्के मार मार के लिख लिख के आ गई, देखा जाएगा जो होगा। तो डेफिनेटली होना क्या था, जब मेरी प्रिपरेशन ही नहीं है तो परफॉर्मेंस से कैसी मैच करेगी। तो अगेन बिग ज़ीरो, फेल्ड। अब भी ठान लिया, अब तो साला मुझे सॉरी सॉरी फॉर दैट, अब तो मुझे यहाँ पे करना ही नहीं है नौकरी। जिसके अंदर मुझे यूजीसी नेट की परेशानी होती है, मुझे नौकरी नहीं करनी। लेकिन करें क्या, पैशन भी वही है, इंक्लिनेशन भी वही है, पढ़ाने का ही मन करता रहता है, स्टूडेंट से इंटरेक्शन का मन करता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है करना। तो कोई बात नहीं सर, दोबारा कोशिश करते हैं। तो 1 साल की जगह अब 2 साल के बाद कोशिश करिए। मतलब यू कैन अंडरस्टैंड द जर्नी हैज़ टेकन अ लॉन्ग टाइम, बट इवेंचुअली इट गॉट द रिजल्ट, द डिजायर्ड रिजल्ट व्हाट आई वांटेड टू हैव। तो उसके बाद मैंने फिर कोशिश करी, अब कोशिश कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। इस बार क्या हुआ, मैंने कहा देखा जाएगा, अब पढ़ाई पूरी करेंगे, दोबारा से करेंगे। फिर से मार्केट से बुक खरीदी, नहीं कि नहीं, क्योंकि हमेशा नई बुक खरीदती आदत पड़ी हुई है, नई बुक खरीदी ताकि गंदा कर सके पूरी बुक को। क्योंकि गंदी बुक से पढ़ा नहीं जाता दोबारा से। मैंने ऐसा लगा दोबारा पढ़ी हुई है वो चीज़। दोबारा पढ़ना शुरू किया। अब दोबारा पढ़ना शुरू किया, सब कुछ कर डाला। तो उसके बाद अब देखो, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ जिसके अंदर ना आपको गुस्सा भी आएगा और हंसी भी आएगी। रिजल्ट आ गया, मैंने रिजल्ट देखा, मैं फिर डिसअपॉइंट हो गया, तो मैं फेल हो गया। अभी सुनो, कहानी यहाँ पे शुरू होती है। मुझे लगा मैं फेल हो गया, लगा मुझे। तो मैं 2 4 दिन के बाद फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ। अब सोच लिया देखा जाएगा, अगली बार भी दे देंगे यार, जब जब आएगा तब दे देंगे। तो सडनली आई वाज डिस्कसिंग विद समबडी नोन इन द एजुकेशन इंडस्ट्री। तो उन्होंने कहा कि इस बार यूजीसी का रिजल्ट का कट ऑफ कितना गया। मैंने कहा सर गया होगा, कितना गया होगा, कितना परसेंटाइल जाता है, यू नो देयर इज अ परसेंटाइल। तो द परसेंटाइल वाज 68 परसेंटाइल। फिर मैंने अपने मार्क्स देखे, माई मार्क्स वो 71 परसेंटाइल। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं 71 परसेंटाइल पे फेल हो गया हूँ और वो 68 परसेंटाइल का कट ऑफ गया है।
तो आई गॉट सरप्राइज, आई डिस्कस विद माई वाइफ, मैंने बात करी। अब उनको भी गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे रिजल्ट देखा तुमने, क्या करा क्या नहीं करा। एंड वी स्टार्टेड सम प्रोसेस। हम लोगों ने यहाँ पे मेल लिखी, डायरेक्टरेट ऑफ यूजीसी को मेल डाली, उन्होंने भी ये लिख के वापस भेजा कि अगर आपका इतना परसेंटाइल है और आपका इतना है तो आप तो पास होने चाहिए। देन आई वाज सरप्राइज, मैं अपने ऑफिस से वापस आ रहा था, तो सडनली माय वाइफ कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि एक बात बताओ, तुम्हारे परसेंटाइल कितना था? मैंने कहा इतना। मार्केट का कितना गया, इंडस्ट्री का कितना गया? मैं 68 परसेंटाइल। ओके, तो इसका मतलब दिक्कत कहाँ हुई है? दिक्कत ये हुई है कि तुमने अपना रिजल्ट ढंग से देखा नहीं है। मैंने कहा मतलब यूजीसी नेट के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं और मैंने सेकंड कैटेगरी में रिजल्ट देखा अपना, फर्स्ट कैटेगरी में नंबर देखा ही नहीं। मेरी फर्स्ट कैटेगरी में मैं पास था। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी एक गलती कर दी मैंने। जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो सीखो। यहाँ पे एक गलती ये हो गई मुझसे कि मैंने अपना रिजल्ट सही जगह नहीं देखा। तो ये भी स्टूडेंट करते हैं कि देखना मुझे यहाँ पे रिजल्ट, मैं देख कहीं और रहा हूँ। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैं जो कोई छोटा सा लेसन दे रहा हूँ स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूँ जिनके अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आए हैं, चाहे वो सीए के आए हों, चाहे सीएस के आए हों, चाहे आपके एमबीए के आए हैं, एमकॉम के आए हैं। किसी के भी रिजल्ट जब आते हैं ना, तो वो दो तीन चीज़ों में वहाँ पे चूक जाता है। या तो उसकी प्रिपरेशन परफॉर्मेंस से मैच नहीं करती, या रिजल्ट डिजायर्ड नहीं आता, या रिजल्ट आता है तो हम गलत देख लेते हैं और हम डिसअपॉइंट होकर अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। काम में लगे रहना, डिसअपॉइंट मत होना। लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट आपका फेवरेबल नहीं आया है तो उस समय हिम्मत मत हारना। इट माइट टेक लिटिल मोर टाइम, एन एक्स्ट्रा टाइम। वो कहते हैं ना, एन एक्स्ट्रा माइल टू गो, हमें थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस एक्स्ट्रा माइल पे चले गए तो बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल नेवर बी रिग्रेट, यू विल नेवर फील रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों किया। आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका रिजल्ट डिजायर्ड रिजल्ट आ गया आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो, देन ऑल्सो इट इज़ ए ग्रेट सक्सेस फॉर यू। क्योंकि आप ये देखो कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपसे बहुत नीचे हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट इज कि वो तैयारी नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप सीए कर रहे हैं, फाइनल ग्रुप वगैरह कर रहे हैं, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दोस्तों, अनअकैडमी लेके आए हैं आपके लिए अभ्यास में 21 अटेम्प्ट फॉर सीए फाइनल ग्रुप 1 एस्पायरेंट्स। ये शुरू हो रहा है बैच कल से, 5 तारीख से हो रहा है शुरू, 5 फरवरी से। और एक नया बैच भी शुरू होगा ग्रुप 2 के लिए, जो कि शुरू होगा 11 फरवरी से। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए सेपरेट कोचिंग ले सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इट इज़ नॉट लाइक कि आपको दोनों ग्रुप के लिए एनरोल करना पड़ेगा। आप चाहो तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ग्रुप 1 ग्रुप 2 की सेपरेट कोचिंग ले सकते हो या कॉम्बो ले सकते हो। आपको करना क्या है, डाउनलोड करो अनअकैडमी की ऐप और उसको डालो नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन और एनरोल करो यूजिंग द कोड नितिन गोयल 10 और मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। तो जो प्राइस आपको दिख रहे हैं वो सब डिस्काउंटेड प्राइस है। तो ग्रुप 1 का लेना तो ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का लेना है सेपरेटली तो ग्रुप 2 का। और अगर आपको लगता है कि मैं दोनों ग्रुप इकट्ठे करने हैं, मैं तैयारी कर रही हूँ, देन यू कैन गो फॉर द कॉम्बो ऑल्सो, बट यूज द कोड नितिन गोयल 10 एंड गेट 10% डिस्काउंट फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन। तो इसके अंदर आपको अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स, आपको स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी का पूरा सपोर्ट और बेस्ट टू बेस्ट टीचर्स मिलते हैं जो आपको पढ़ाते हैं इन दिस पर्टिकुलर अभ्यास में 21 अटेम्प्ट। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक बैच है, जल्दी से एनरोल करो और तैयारी अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अब लाइफ के अंदर कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो प्लीज़ नेवर गेट डिसहार्टेंड। आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरे नंबर आज कम आए हैं या कल आएंगे नहीं आएंगे, मुझे नहीं पता। डू नॉट चेंज द लाइन। अगर आपकी लाइन आपने चूज़ कर रखी है ना, तो उस लाइन पर डट के खड़े रहो बस। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशनल, किसी भी कोर्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटिव होता है, 80% स्टूडेंट उसको पहले ही साल में ड्रॉप कर देता है। बचे हुए 20% में से 80% उसको अगले साल ड्रॉप कर देता है। ये एप्लीकेबल है हर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो कैट हो, मैट हो, जी मैट हो, GRE हो, जितने मर्जी आप देख लो। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉप देयर कोर्स इन द फर्स्ट ईयर, दे स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर द फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। माँ बाप के पैसे ठुक गए, कोई बात नहीं, उनकी बला से। अगले साल 20% बचे हुए बच्चे में से फिर 80% छोड़ देते हैं कि मेरा रिजल्ट तो आया नहीं, मेरे बस की तो है नहीं, मेरे बाप के पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ, छोड़ देते हैं। फिर अगले साल वो जो बचे होते हैं ना क्रीम, उनमें से भी 80% बच्चे फेल हो जाते हैं, लेकिन वो फिर हिम्मत हारते नहीं है, फिर दोबारा करते हैं। तो आपको ना उस लेयर में से, मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में से सबसे नीचे जाके जो क्रीम बैठेगी ना नीचे से, मलाई जिसको बोलते हैं, अब देखा कि दूध उबाला है ना,
तो दूध उबाल के सबसे नीचे जो बैठती है उसको बोलते हैं मलाई। तो आपको वो क्रीम, वो मलाई बनना है। तो कैसे बनोगे? बस हिम्मत नहीं हारना, डटे रहना। क्रिकेटर को भी क्या बोलते हैं? आउट मत होना। किस बॉल पे छक्का मार दोगे पता नहीं, बस आउट मत होना। तो सिमिलरली गोज फॉर एग्जामिनेशंस ऑल्सो, कीप प्रिपेयरिंग वेल, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड, और आगे बढ़ते रहना। ऑलराइट, विद दैट नितिन गोयल विशेस यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम चल रहे हैं, आने वाले हैं और आते रहेंगे। एग्जाम कभी खत्म नहीं होते हैं लाइफ के अंदर, और एग्जाम देना बंद मत करना। ऑलराइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।